हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है स्पीकिंग कोर्स का डे 4। ऑलरेडी डे 3 तक हो चुका है। आप देख लीजिए। देखिए, आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा ना, तो उसमें कन्वर्सेशन का अलग, स्पीकिंग कोर्स का अलग, ग्रामर का अलग, ये सेक्शन में इसलिए डिवाइड की हूँ। ग्रामर का तो ग्रामर चल रहा है, कन्वर्सेशन से जिससे कि आपको पता चले कि सामने वालों को आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे, कैसे बात करोगे, क्या क्या आता है सामने से क्वेश्चन। एंड स्पीकिंग कोर्स ये है कि आप कैसे चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम लोग यहाँ पे अबाउट टू, लाइक, यूज टू एंड माइट हैव का भी यूज़ करेंगे, जो कि स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पहला है अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ होने वाला है। अबाउट टू का मतलब होता है कुछ होने वाला है। जैसे कि अबाउट टू कुछ होने वाला है, अगर मान लो कोई चीज़ होने वाला है तो उसके लिए हम अबाउट टू का यूज़ करेंगे। बस होने ही वाला है तो भी हम उसके लिए अबाउट टू का यूज़ करेंगे। एंड मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कि ये अबाउट टू का ना, ये इसलिए मैं लेकर आई हूँ। मैंने अपने फ्रेंड से बात करी थी, ठीक है। तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वो मुझे बोली कि इट्स अबाउट टू 3 AM, मतलब सुबह बात करते करते सुबह हो गई है। एंड सी इज़ अ फीमेल फ्रेंड, ओके, डोंट माइंड, गलत मत सोच लेना भाई, ठीक है। तो बोली कि इट्स अबाउट टू 3 AM, लेट्स स्लीप। तो मैंने कहा यार, सी यूज़ अबाउट टू। तो मेरे माइंड में आया कि मैं अपने, यानी कि आप लोगों को मैं अबाउट टू का यूज़ बताऊंगी कि देखो, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो हम लोग कौन सी चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। तो मैं जो बात करती हूँ, लोगों की जो सुनती हूँ स्पीकिंग में, तो वो चीज़ मैं ये सोचती हूँ कि आप लोग भी यूज़ करो, ओके। तो यहाँ पे वही है कि जो हम सीखते हैं, हम, मेरा तो पूरा यही कोशिश रहता है आपको सिखाने की, ठीक है। तो अबाउट टू का हम कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कुछ होने वाला है, जैसे वो 3 बजने ही वाला था, ठीक है, बस होने ही वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अबाउट टू का यूज़ करेंगे। जब कोई काम बहुत जल्दी होने वाला हो तब यूज़ करते हैं, ठीक है। जब कोई काम या फिर जब कोई चीज़ बहुत जल्दी होने वाला हो तो हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। एग्जांपल है ना, मेरी फ्रेंड बोल रही थी इट्स अबाउट टू 3 AM, लेट्स स्लीप, ठीक है। तो मतलब 3 बजने ही वाला था, मतलब कितना बज रहा था, कितना बज रहा था, 2:58 हो रहा था, यानी कि 3 बजने ही वाला है, 2 मिनट के बाद। तो उसमें अबाउट टू का यूज़, तो अबाउट टू का यूज़ आपको समझ में आ गया ना। देखो, मैंने ये स्टोरी इसलिए कहा जिससे कि आपको माइंड में रह जाए वो चीज़ें, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, एम इज़ आर लगा लोगे आप अपने हिसाब से, ठीक है। इट अबाउट टू, ठीक है, एजिम आर, एम इज़ आर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। उसके बाद अबाउट टू होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। भर्ब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगा, इस चीज़ को आप प्लीज़ ध्यान में रखना, ओके। नाउ अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट, एम इज़ आर, अबाउट टू एंड भर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ओके। जैसे कि आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ, ठीक है। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ, ठीक है। सी इज़ अबाउट टू क्राई, वो रोने वाली है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, ट्रेन जाने वाली है, ओके। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, हम क्लास शुरू करने वाले हैं, ओके। वी आर अबाउट टू स्टार्ट द क्लास, हम क्लास शुरू करने वाले हैं। स्पोकन इंग्लिश में एग्जाम्पल्स में देखो, जैसे कि मॉम, माँ, आई एम अबाउट टू ईट फूड, मम्मी मैं खाना खाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू ईट फूड, मम्मी मैं खाना खाने वाला हूँ। तो माँ बोलती है वेट, आई एम अबाउट टू कम, रुको मैं आने ही वाली हूँ, या फिर मैं आने ही वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कन्वर्सेशन में अबाउट टू का यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही प्यारा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे अमेजिंग वीडियो मिस ना हो जाए आपसे। और बाकी लोग जो, ठीक है, ग्रामर में बता रही हूँ, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में तो इम्पॉर्टेंट है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एंड देखो, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, वीडियो को लाइक करना तो बनता है, ओके। एंड देखो, ये मैंने बता दिया। अब कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं,
आई अबाउट टू गो, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के साथ आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई एम अबाउट टू गो होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आई एम अबाउट टू गो होगा, आई अबाउट टू गो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके नाउ अब यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगेगा, चाहे एम लगाओ, इज लगाओ, आर लगाओ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाओगे। ओके एंड ये प्रेजेंट टेंस में ही आपका अबाउट टू यूज़ करोगे। ओके अब बात करते हैं लाइक का। यहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ें देखो, जैसे नॉर्मली हम सभी को पता होता है कि लाइक का मतलब क्या होता है, पसंद करना, आई लाइक यू, पसंद करना होता है। लेकिन लाइक का यहाँ पे मतलब सिर्फ पसंद करना ही नहीं होता, लाइक का मतलब होता है जैसा, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद है। या फिर उदाहरण देने के लिए लाइक दिस, लाइक दैट, लाइक ऐसे करके, जैसे मैं ज़्यादा लाइक का यूज़ करती हूँ, ठीक है, लाइक दिस मतलब उदाहरण। तो मेरा जो लाइक का यूज़ होता है ना, पसंद करना तो बहुत कम होता है, मेरा लाइक का यूज़ उदाहरण देने के लिए ज़्यादा होता है कि लाइक दिस मैंने इसके जैसा, वैसा जैसा। तो उदाहरण देने के लिए ये तो जैसा तो आ ही गया। तो लाइक का यूज़ सिर्फ पसंद करने के लिए नहीं होता, लाइक का यूज़ जैसे का होता है, पसंद करना होता है, उदाहरण होता है। एग्जाम्पल देखोगे क्लियर हो जाएगा। एंड प्लीज़ यूज़ इन योर स्पीकिंग, ठीक है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे देखो लाइक के 3 इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं स्पोकन इंग्लिश में। जैसे लाइक मतलब पसंद करना। अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखो सब्जेक्ट होगा आपका, लाइक होगा या लाइक्स होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर सिंगुलर हुआ तो लाइक्स, अगर प्लूरल हुआ तो लाइक। ओके फिर नाउन आएगा एंड वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। ओके पसंद करने वाले में, ये देखो पसंद करने वाले में, अभी टॉपिक क्या चल रहा है, लाइक में पसंद करने वाले में चल रहा है, ठीक है, ये पसंद करने वाले में है। तो पसंद करने वाले में ये आपका सब्जेक्ट लाइक या लाइक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाउन या फिर वर्ब के साथ आईएनजी आप लगाओगे। जैसे आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, सिंपल। सी लाइक्स डांसिंग, उसे डांस करना पसंद है, ठीक है, सी लाइक्स डांसिंग, उसे डांस करना पसंद है। ओके अब आते हैं लाइक का यूज़ हम जैसे के लिए करेंगे। जैसे सिमिलैरिटी, जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये। जैसे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो अच्छे से समझना, सिमिलैरिटी यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब होगा, लाइक आएगा, नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए ग्रामर का क्लास में मैंने नाउन प्रोनाउन पहले ही क्लियर कर दिया है, क्योंकि नाउन प्रोनाउन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। तो एक बार लाइव वाले सेक्शन पे जाके आप ग्रामर का क्लास देख लीजिएगा आफ्टर दिस क्लास। ओके तो चलो यहाँ पे देखो, जैसे कि ही रन्स लाइक अ टाइगर, ही रन्स लाइक अ टाइगर, वह शेर की तरह दौड़ता है, वह शेर की तरह दौड़ता है। तो इसमें लाइक का मतलब क्या, जैसा, शेर के जैसा दौड़ता है, ठीक है, शेर की तरह दौड़ता है, तरह जैसा, ठीक है। ही सी सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, सी सिंग्स लाइक अ प्रोफेशनल सिंगर, वो प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती है, वो प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती है। अगर मैं इसको थोड़ा और नॉर्मल भाषा में बोलूँ, वो प्रोफेशनल सिंगर की जैसी गाती है, ऐसे हम बोल सकते हैं, वो प्रोफेशनल सिंगर की जैसी गाती है। तो यहाँ पे हम लाइक को जैसे के लिए यूज़ किए हैं, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे लाइक का यूज़ हम लोग उदाहरण के लिए करेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आई लव फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल एंड बनाना, मुझे आम, सेब और केले जैसा फल पसंद है। आई लाइक फ्रूट्स, जैसे अगर आपसे पूछा ना कि आपको क्या क्या पसंद है, आई लाइक फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, गुआवा, लाइक दिस, आई लाइक ऑल द फ्रूट्स। तो ऐसा आप बोल सकते हो। ओके देखो बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई आर क्राउडेड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम लोग लाइक का यूज़ करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि लाइक का यूज़ हम लोग कैसे और किस तरह से करते हैं। ओके अब यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस में आप एक चीज़ देखो, आई लाइक योर आइडिया, मुझे आपका या फिर तुम्हारा आइडिया पसंद आया। ओके मुझे आपका आइडिया पसंद आया, आई लाइक योर आइडिया। ओके डोंट टॉक लाइक दिस, ऐसे बात मत करो, ठीक है, डोंट टॉक लाइक दिस, ऐसे बात मत करो। आई वॉन्ट अ फ़ोन लाइक योर्स, मुझे तुम्हारे जैसा फ़ोन चाहिए, ठीक है, जैसा
आई वॉन्ट अ फ़ोन लाइक योर्स, मुझे तुम्हारे जैसा फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे चीज़ें यूज़ हो रही है। ओके, तो अबाउट टू का यूज़ हो गया, लाइक का भी यूज़ हो गया। अब आते हैं यूज़ टू। यूज़ टू का भी यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, आप बस चीज़ों को देखो। देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ये लेकर आई हूँ तो फिर आज ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा। मैं इन्हीं चीज़ों को मैं कन्वर्सेशन पे लेकर आऊँगी, जिससे कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आपको पता चले कि कैसे हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो कन्वर्सेशन देखने के लिए भी आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, नाउ अब देखते हैं यूज़ टू। यूज़ टू मतलब जो आदत आप पहले करते थे, पहले आदत थी, अब नहीं है वो आदत। अब वो आदत नहीं है। पहले बदमाशी करते थे, अब आप बदमाशी नहीं करते हो। पहले आप खेलते थे, अब नहीं खेलते हो। पहले आप गाना गाते थे, अब आज डांस करते हो। तो पहले जो थी वो पहले थी, अब वो चीज़ नहीं है। तो उसके लिए आप किसी में चीज़ों यूज़ करोगे तो बोला आई यूज़ टू। ठीक है, मैं जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह देखती हूँ तो उसमें जो लोग होते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगी यूट्यूब पे, जो लोग होते हैं ना वो यूज़ टू का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, एंड जो मैंने अबाउट टू, लाइक, यूज़ टू, मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ बस स्पीकिंग के लिए बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पे देखो यूज़ टू। यूज़ टू मतलब पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। पास्ट हैबिट या ओल्ड सिचुएशन बताने के लिए यूज़ टू का हम यूज़ करेंगे। ओके, जैसे कहानी बताने के लिए जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम मान लो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और आपने मुझे कहा कि आप अपने जब आप छोटे थे तो क्या करते थे, तो मैं बोलूँगी आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल। मैं फ़ुटबॉल खेला करती थी। एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि मैंने खेली नहीं कभी। ठीक है, आई यूज़ टू प्ले फुटबॉल, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, अभी भी कभी, हाँ लेकिन मैं क्रिकेट पहले खेलती थी बच्चों के साथ, अभी भी मैं खेल लेती हूँ। बच्चा बच्चा तो खेलता है तो मैं भी एक दो बॉल। ठीक है, तो वो चीज़ मैं पहले करती थी, अभी भी करती हूँ। तो उसमें हम यूज़ टू का नहीं करेंगे, क्रिकेट का नहीं करेंगे। लेकिन फुटबॉल पहले छोटी थी तो भैया लोग खेले तो उसी में जाके हम लोग गोल कीपिंग ऐसे करते थे। लेकिन अभी तो मैं फुटबॉल वगैरह तो नहीं खेलती हूँ ना, तो मैं उसके लिए यूज़ टू का यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से। देखो मैं स्टोरी इसलिए बताती हूँ आपके माइंड में वो चीज़ रह जाए एंड आप खुद से भी चीज़ें रिलेट कर पाओ। ओके, नाउ अब जो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ना, सब्जेक्ट होगा, यूज टू होगा एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सब्जेक्ट, यूज टू एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जांपल देखो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। ठीक है, सी यूज टू लिव इन दिल्ली, वो पहले दिल्ली में रहती थी। ओके, वी यूज टू टॉक एवरी डे, हम रोज़ बात किया करते थे। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में देखो, आई यूज टू वेक अप लेट, मैं पहले देर से उठता था। आई यूज़ टू वेक अप लेट। ठीक है, मैं पहले देर से उठता था। माई फादर यूज़ टू टेल मी स्टोरी, मेरे पापा मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। आज के आपके फादर या मेरे फादर कहानी सुनाते हैं? नहीं सुनाते हैं। तो ये ऐसे में बोल सकते हो ना, माई फादर यूज़ टू टेल मी स्टोरीज़। ठीक है, मेरे पापा मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। नेगेटिव सेंटेंस में अगर देखो तो नेगेटिव स्ट्रक्चर देखो तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा डिड नॉट का यूज़ करोगे एंड साथ में यूज़ टू का भी यूज़ करोगे। अगर ना नौटंकी वाला आएगा, ना वाला आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें देखो एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, एंड एक चीज़ है जहाँ डिड लगता है ना, वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है। ओके, देखो आई डिडेंट यूज़ टू स्मोक, मैं पहले धूम्रपान नहीं किया करता था। ठीक है, आई डिडेंट यूज़ टू स्मोक, मैं पहले धूम्रपान नहीं किया करता था। तो किस तरह से यहाँ पे चीज़ों का यूज़ हो रहा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर में कैसे, डिड का यूज़ होगा एंड सब्जेक्ट होगा एंड यूज़ टू होगा एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा एंड क्वेश्चन मार्क होगा। डिड यू यूज़ टू प्ले फुटबॉल, जैसे आप सामने वाले से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, डिड यू यूज़ टू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेला करते थे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगी इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो, तो इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश समझना भी तो ज़रूरी है ना। तो यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। डिड यू यूज़ टू प्ले फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेला करते थे। ठीक है, तो मैं बोलूँगी आई डिडेंट यूज़ टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलती थी, या फिर मैं फ़ुटबॉल नहीं खेला करती थी। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए, देखो मैं तो ये PDF देखी भी नहीं थी लेकिन मेरे माइंड में वो चीज़ आ गया। ठीक है,
नाउ कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या है, आई यूज टू प्लेड, यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका, ईडी नहीं लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे, वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इस चीज़ को माइंड पे रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा आपका। आई यूज टू प्ले फुटबॉल या फिर आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इस चीज़ को माइंड पे रखना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, माइट हैव। माइट हैव का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देखो माइट हैव, माइट हैव, माइट हैव का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। माइट हैव का हिंदी क्या होता है, शायद हुआ होगा, ठीक है, शायद हुआ होगा। माइट पॉसिबिलिटी, मैंने बताया था ना, मे, मस्ट, माइट का यूज़, जिसमें मैंने परसेंटेज बताया था, मे का कितना परसेंटेज है, ठीक है, एंड मस्ट का कितना परसेंट है, माइट का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो माइट का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं अराउंड 10% है, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है। जो माइट मतलब शायद, शायद हुआ होगा, यानी संभावना की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी दिखाएगा ये आपका। ओके, नाउ एग्जांपल देखते हैं। पास्ट में, कलर चेंज करते हो, पास्ट में किसी पॉसिबिलिटी या गेस के लिए हम लोग माइट हैव का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, माइट हैव होगा, एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्यों, जहाँ हैव होता है मोस्टली हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सब्जेक्ट, माइट हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, हर जगह जहाँ हैव रहा है हर जगह हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, ये भी बात सच है, लेकिन मोस्टली लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, ही माइट हैव फॉरगेटन माई नंबर, शायद वो मेरा नंबर भूल गया होगा। ओके, ही माइट हैव फॉरगेटन माई नंबर, शायद वो मेरा नंबर भूल गया होगा। सी माइट हैव रीच्ड होम, शायद वो घर पहुंच गई होगी, पॉसिबिलिटी। दे माइट हैव मिस द ट्रेन, शायद उनकी ट्रेन छूट गई होगी, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश एग्जाम्पल में देखो, ही इज़ नॉट आंसरिंग, ही माइट हैव स्लेप्ट, वह जवाब नहीं दे रहा, शायद वो सो गया होगा, बोल सकते हैं। सी माइट हैव गॉन आउटसाइड, शायद वो बाहर गई होगी। सी माइट हैव गॉन आउटसाइड, तो ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, शायद वो बाहर गई होगी। लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, ही माइट हैव गो, नहीं गॉन होगा, ध्यान रखना, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। माइट हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। क्विक अगर रिवीजन में बोलूँ तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करती हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा ये हो जाएगा आपका। अबाउट टू यानी कि होने वाला है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा इस पे, उसके बाद अबाउट टू आएगा आपका, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे कि आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। लाइक यानी कि पसंद करना या फिर जैसा, या फिर उदाहरण के लिए सब्जेक्ट होगा, लाइक होगा, नाउन होगा। आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, तो जैसे मैंने यहाँ पे पसंद बताया, लाइक को यहाँ पे मैंने पसंद के लिए यूज़ किया। यूज़ टू यानी पहले आदत थी लेकिन अब नहीं है, तो सब्जेक्ट होगा, यूज़ टू होगा, एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। आई यूज़ टू प्ले, मैं पहले खेला करता था या फिर खेला करती थी। माइट हैव यानी कि शायद हुआ होगा, सब्जेक्ट होगा, माइट हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ही माइट हैव फॉरगेटन, शायद वो भूल गया होगा। ओके, तो रियल लाइफ कन्वर्सेशन यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पर्सन 1 एंड पर्सन 2 है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बात हो रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। पर्सन 2 बोल रहा है, आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ, ठीक है, या मैं सोने जा रही हूँ। तो पर्सन 1 बोलते हैं, डू यू लाइक कॉफ़ी, तो पर्सन 2 बोलती है, येस आई लाइक कॉफ़ी, हाँ मुझे कॉफ़ी पसंद है। फिर पर्सन 1 बोलता है, डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेला करती थी। तो पर्सन 2 बोलता है, येस आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेला करता था। फिर पर्सन 1 बोलता है, वेयर इज़ राहुल, तो पर्सन 2 बोलता है, ही माइट हैव गॉन होम, शायद वो घर जा चुका होगा, ठीक है। तो देखा आपने, मैंने अबाउट टू का, लाइक का, माइट हैव का यहाँ पे किस तरह से यूज़ किया है। तो इस तरह से आप जो कन्वर्सेशन है समझ में आ रहा। एंड मैंने तो यहाँ पे बोल दिया ना, तो क्या आपको समझ में आया। तो चलो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार बता देती हूँ फिर से, ठीक है। आई होप अगर आपको समझ में आएगा तो वेल एंड गुड कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखो फिर से मैं बताती हूँ। पर्सन 1 है, पर्सन 2 है। पर्सन 1 बोल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो या फिर तुम क्या कर रहे हो। तो पर्सन 2 बोल रहा है, मान लो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे पर्सन 1 मैं हूँ, पर्सन 2 आप हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, पर्सन 1 मैं, पर्सन 2 आप। इमेजिन करो मैं आपसे पूछ रही हूँ, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप मेरे को रिस्पॉन्स करोगे,
आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने जा रहा हूँ या फिर मैं सोने वाला हूँ, ठीक है। फिर मैं यानी कि पर्सन 1 मैं बोलती हूँ डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। तो आप बोलते हो येस, हाँ आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है। फिर मैं यानी कि पर्सन 1 मैं ये बोलती हूँ डिड यू यूज़ टू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेला करते थे। तो आप बोलते हो यानी कि पर्सन 2 आप हो ना, तो आप बोलोगे येस आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, हाँ मैं क्रिकेट खेला करता था क्योंकि आप नहीं खेलते हो तो पास्ट हैबिट दिखाने के लिए यूज्ड का यूज़ करते हैं, ओके। फिर पर्सन 1 यानी कि मैं आपसे पूछ रही हूँ वेयर इज़ राहुल, राहुल कहाँ है। तो पर्सन 2 यानी कि आप क्या बोल रहे हो ही माइट हैव गोन होम, शायद वो घर जा चुका होगा, शायद वो घर जा चुका होगा, ठीक है। तो समझ में आया तो किस तरह से चीज़ें हम लोग कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। तो यहाँ पे देखो इस तरह से आपको इंग्लिश सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की भी क्लास करनी है, कन्वर्सेशन भी देखनी है, जिससे कि जो चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ कन्वर्सेशन सेक्शन में वो चीज़ें वहाँ पे मेल्ट होके आएगी, जो कि ईजी फॉर्म में कौन कैसे बात कर रहा है, कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है, कैसे सोचना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है। तो ये चीज़ें मैं यहीं पे सिखाऊंगी आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, ओके। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे, शाम के लिए तैयार रहना।